गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें क्लास 12 में सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है और इसका मैं इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट अभी आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा डीप में जाकर के हमें पढ़ना है। हालांकि ये चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर, ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत प्यार से इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर वैसे मार्क्स वाइज अगर हम बात करें तो 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं बहुत, और हम चाहें तो 8-10 फार्मूले अगर समराइज कर लें और उनको लर्न कर लें तो इसके बाद अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं। और एनसीईआरटी जो बुक है उसमें भी केवल 2 ही एक्सरसाइज हैं, बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके हमें एग्जाम में दिया जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इसको हम बेस से लेकर के चलेंगे, 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है और आपको प्रीवियस नॉलेज फंक्शन का क्लास 11 में जो आपको बताया था उसका नॉलेज होना चाहिए, तब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे और इसकी गहराई को समझोगे और फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे कि हमारा ये लंबा सा जो चैप्टर है 3 वर्ड्स में लिखा हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन। तो अगर हम इसे ब्रेक कर करके देखेंगे, ठीक है, जैसे लास्ट में लिखा हुआ फंक्शन, ठीक, फंक्शन पहले हमें देखना है कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन एक्चुअल में है क्या। तो क्लास 11 में भी हमें बताया गया था और अभी हमने रिसेंटली फर्स्ट चैप्टर में भी फंक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उसके टाइप्स भी डिसाइड किए थे क्या क्या होते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमें बताया गया था फंक्शन एक्चुअल में है क्या। तो फंक्शन को देखते हैं। पहले हमें मालूम है आपको फंक्शन का नॉलेज है, बट फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें फंक्शन नहीं मालूम है, तो फंक्शन में एक बार और रिवाइज करा देता हूँ आपको कि फंक्शन क्या है, ठीक है। तो फंक्शन जैसे कि आप कहते हैं y = f of x एक फंक्शन है और f such that a to b में ये हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो a एक्चुअल में ये हमसे बोला गया f such that a to b, a क्या है, a डोमेन है, b क्या है, b कोडोमेन है या फिर रेंज बोल सकते हैं कहीं पे, ठीक है। एक्चुअल में कोडोमेन होता है, ठीक है। तो ये डोमेन, ये कोडोमेन। अब हमें फंक्शन में ये बताया गया था एनी फंक्शन f of x will be defined if and only if each element of domain will related to codomain, या फिर each element of domain will create unique image with codomain, ठीक है। मतलब डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के साथ अपनी यूनिक इमेज अगर क्रिएट करता है तो उसे हम फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। या फिर दूसरी तरह से इसी की इनवर्स डेफिनेशन समझ सकते हैं, नो वन एलिमेंट ऑफ डोमेन विल क्रिएट डबल इमेज विद कोडोमेन। कोई भी एलिमेंट डोमेन का ऐसा नहीं होना चाहिए जो फंक्शन के साथ या कोडोमेन के साथ, ठीक है, कोडोमेन के साथ अपनी डबल इमेज क्रिएट कर रहा है। मतलब कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए डोमेन का जो कोडोमेन के साथ अपनी डबल इमेज क्रिएट कर दो। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन नहीं है, मैपिंग नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जैसे डोमेन में हमारे पास a है, कोडोमेन b और c है, इस तरह से अगर इमेज क्रिएट हो रही है तो मैपिंग नहीं कहलाएगी, ठीक है। और अगर हमारे पास डोमेन में b और c है और यहाँ पे a है, इसकी इमेज इस पे जा रही है, इसकी इमेज इस पे जा रही है, तो ये मैपिंग कहला सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है डोमेन टू कोडोमेन, ठीक। तो ये था फंक्शन। फंक्शन आप 11 में पढ़ के आए, फंक्शन का नॉलेज है आपको। तो फंक्शन समझ गए हैं क्या होता है फंक्शन। अगर नहीं समझ पाए हैं तो इसको 11th क्लास के वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो, समझ सकते हो।
ठीक है, आइए देखते हैं। अब हमने जैसा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला चैप्टर को, तो फंक्शन हमें मालूम चल गया क्या है। अब हमें देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये फंक्शन की तरह क्यों ट्रीट हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री को हम फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, हालांकि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो फंक्शन होते हैं, बट क्यों होते हैं ये हमें जानना है यहाँ पे। कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं साइन से लेकर कॉसेट तक, ठीक है, तो वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये फंक्शन की डिफिनीशन को फुलफिल कर रहे होंगे। जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं अगर वो फंक्शन की डिफिनीशन को फुलफिल करते हैं तब उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोल सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमने f ऑफ x की जगह एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लिया sin x, ठीक है, और इसका sin x का डोमेन आपको मालूम है क्या होता है, रियल नंबर, और रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि अब हमें देखना है कि ये sin x जो है ये फंक्शन है या नहीं है। तो अब इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, और जो इसकी रेंज है वो -1 से कहां तक, +1 तक है। अगर हम यहाँ पे 0 ले लें, यहाँ पे हम प्लस का 1/2 लेते हैं, और यहाँ पे प्लस का 1/√2 लेते हैं, और भी वैल्यू ले सकते हैं, √3/2 ले लो आप, और भी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे -1 से +1 तक की वैल्यू पॉसिबल है, बिकॉज रेंज फिक्स है, साइन की क्या है -1 से +1, ठीक। और यहाँ पे -1/2 ले सकते हैं, -1/√2 ले सकते हैं, -√3/2 ले सकते हैं, और यहाँ पे सारे एंगल्स ले सकते हैं इन टर्म ऑफ रेडियन, बिकॉज हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। सारे एंगल लेने वाले किस टर्म में, रेडियन के टर्म में। क्यों रेडियन के टर्म में, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑल द एंगल्स इन रेडियन ट्रीटेड एज रियल वैल्यूज, ठीक है। सारे एंगल अगर हम रेडियन में लेते हैं तो उनको हम रियल की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख लो कि पाई की वैल्यू जनरली हमें मालूम है 3.14 होती है। अगर 3.14 को हम रेडियन में मेजर करें तो इसे हम 180 डिग्री कहते हैं, ठीक है। 3.14 को रेडियन में अगर हम फाइंड आउट करें तो 180 डिग्री ही मिलेगा, ठीक। या फिर 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें 3.1। ऑल द वैल्यूज इन रेडियन, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिया है, 0 ले लिया पहले, तो फिर माइनस का प्लस का ले लीजिए π/6, प्लस का π/4, प्लस का π/3, और प्लस का π/2, प्लस का π/2, ठीक। माइनस का π/6, माइनस π/4, माइनस π/3, माइनस π/2, माइनस π, ये रेंज है, ये डोमेन, रियल नंबर, ये डोमेन है, ठीक है। क्या है, डोमेन है साइन का, और ये है हमारी रेंज, ठीक। अब हम चेक करते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है साइन एक्स, क्या ये फंक्शन है। तो इस अप्रोच से हम चेक करें। साइन 0 की वैल्यू 0 मिलेगी हमें, साइन 30 की वैल्यू 1/2 मिलेगी, साइन π/4 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन π अगेन 0, साइन -π/6, साइन -θ माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा -1/2, और ये -√3/2, साइन -90 -1, साइन -π 0, ठीक है। इस तरह से हम एरो डायग्राम के मेथड से समझ सकते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स है वो फंक्शन है या नहीं। और फंक्शन की डिफिनीशन मालूम है, डोमेन की तरफ से डबल इमेज क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कोई एलिमेंट, कोई एक्स डोमेन में ऐसा है क्या जो अपनी डबल इमेज को डोमेन में या रेंज में ट्रांसफर कर लो?
कोई भी एलिमेंट नहीं है, चाहे -5 की बात करें, -π/2 की बात करें, -π/4 किसी भी x की बात करें हम, x क्या है डोमेन, y क्या है कोडोमेन रेंज। तो कोई भी x ऐसा नहीं है जिसकी डबल इमेज यहाँ पे रेंज में जा रही हो, ठीक है, डबल इमेज समझ रहे हो ना, यहाँ से ऐसे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम बोल सकते हैं, साइन को बोल सकते हैं कि साइन x क्या है एक फंक्शन है। अब ये साइन अगर फंक्शन है, फंक्शन तो हो गए, अब अगर ये फंक्शन है तो क्या अब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है? डेफिनेटली निकाला जा सकता है, ठीक है, ये हमें मालूम, फंक्शन का इनवर्स निकलता है जनरली, क्योंकि फंक्शन चैप्टर हमारे क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमें फंक्शन मालूम चल गया, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो भी फंक्शन हो चुके हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए हमें मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किसी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, इनवर्टिबल होना चाहिए, पहली चीज इनवर्टिबल। और इनवर्टिबल क्या होता है फंक्शन, इनवर्टिबल का मतलब फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाइजेक्टिव। फर्स्ट चैप्टर में सारी चीजें हमने बताई थी आपसे, ठीक है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव का मतलब है ये फंक्शन 1 1 होगा, 1 1 होना चाहिए और साथ में onto होना चाहिए। तो अगर हमें sin x का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 1 1 होना पड़ेगा और onto होना पड़ेगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि sin x जो है क्या हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या ये 1 1 है, क्या ये onto है। तो देखते हैं, अब इसका अगर sin x का ग्राफ ड्रा किया जाए, ठीक है, sin x का ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। जैसे कि आपको 11th क्लास में हमने sin x का ग्राफ बताया था, यहाँ पे x है, यहाँ पे f(x) है, यहाँ पे हमने π/2 लिया, यहाँ पे पाई लिया, यहाँ पे हमने π + π/2 3π/2 लिया, और यहाँ पे अगर 2π + π/2 5π/2, तो यहीं तक लेते हैं, ठीक है। -π/2 ले लीजिए, यहाँ पे -π होगा, बस इतना सफिशिएंट है ग्राफ ड्रा करना, क्योंकि हमें चेक करना है 1 1 है। हालांकि हम यहाँ से भी अभी बताएंगे आपको, यहाँ से भी हम चेक कर सकते थे, लेकिन हमने एक अप्रोच और ले लिया, दो अप्रोच से आपको बताएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हम एक्चुअल में डिस्कस क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, sin 0 की वैल्यू तो 0 मिल जाएगी, sin π/2 यहाँ पे हमें +1 लेना है, यहाँ पे हमने -1 लिया, तो sin π/2 ये देखो 1 मिला और पाई में 0 हो गया, और फिर वापस ऐसे गया sin, ये हमको -1 मिल रहा है, ठीक है, sin 3π/2 पे -2π पे फिर वापस 0, और फिर ये ऊपर फिर जंप करेगा और ऐसे आएगा। तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रा करेंगे, और रिजल्ट देखिए आप, sin -π/2 पे हमें -1 वैल्यू देगा और ये इस तरह से आएगा। तो ये sin x का ग्राफ है। अब हमें चेक क्या करना था कि ये पहले हमें चेक करना है ये 1 1 है या नहीं है। 1 1 चेक करने के लिए हमें मालूम है, क्या मालूम है कि अगर हम ये कहें f(x1) इक्वल होना चाहिए, अगर f(x1) f(x2) के इक्वल है, इस तरह से कह सकते हैं, तो x1 को x2 के इक्वल होना चाहिए, ये 1 1 की कंडीशन होती है, ठीक है, ये हमने बताया था आपसे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। If f(x1) equal f(x2), this implies x1 equal to x2 for 1 1, और अगर यहीं पे नॉट लगा देंगे तो वो हो जाएगी मेन वैल्यू, ठीक है। तो अभी हमें 1 1 चेक करना है, तो 1 1 के लिए आप देखिए ग्राफ में, मतलब x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की भी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए 1 1 के केस में। तो यहाँ से भी हम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा 100%। तो आप थोड़ा सा पेशेंट
डेफिनेटली समझिए। तो अगर हम यहाँ पे x1 की वैल्यू अगर हम पाई बाई 2 ले लें, ठीक है, पाई बाई 2 लिया, तब आप देखो अगर x1 की वैल्यू हम अपने x के प्लेस पर अगर पाई बाई 2 पुट करते हैं तो sin 90 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, +1 मिलेगी। +1 का मतलब ये है कि y क्या है, f ऑफ x है एक्चुअल में। तो x1 जब हमने पाई बाई 2 पुट किया तो f ऑफ x1 की वैल्यू हमें डेफिनेटली +1 मिल रही है। तो f ऑफ x1 ये है। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो यहाँ पे ये वैल्यू जब x1 की वैल्यू पाई बाई 2 थी तब हमें f ऑफ x1 की वैल्यू क्या मिली, +1 मिली। अब हम यहाँ पे x2 की वैल्यू लेते हैं, कोई दूसरी वैल्यू ले लो, डिफरेंट x ले सकते हैं। x2 ले लिया हमने, 5 पाई बाई 2 ले लिया, आप और भी ले सकते थे, अभी और भी बता देंगे हम। x2 की वैल्यू हमने 5 पाई बाई 2 लिया। जब हमने 5 पाई बाई 2 लिया तो तब हम यहाँ पे जब पुट करते हैं तो sin 5 पाई बाई 2 का मीनिंग क्या है, sin 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पाई कंप्लीट रिवॉल्यूशन प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव, sin 90 अगेन 1। तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू क्या मिल रही है, +1 मिल रही है। ग्राफ में भी दिख रहा है। तो ये आपको f ऑफ x2 की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई +1 अगेन। तो अभी आपने ऑब्जर्वेशन क्या किया, ऑब्जर्वेशन हमारी ये हुई कि यहाँ पर देखो f ऑफ x1 की वैल्यू भी +1 है, f ऑफ x2 की वैल्यू भी +1 है, मतलब ये दोनों पोर्शन तो आपस में इक्वल हैं, बट x1 x2 के इक्वल नहीं है ना। x1 की वैल्यू पाई बाई 2, x2 की वैल्यू 5 पाई बाई 2, तो x1 x2 के इक्वल नहीं है। और इन दिस केस फॉर 1 1 इट विल बी सेटिस्फाइड फॉर 1 1। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, बट इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम x1 की वैल्यू पाई बाई 2 लेते हैं, x2 की वैल्यू 5 पाई बाई 2, तो हमने ये ऑब्जर्वेशन किया कि f ऑफ x1 इक्वल था f ऑफ x2 के, मतलब +1 था, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये 1 1 नहीं। और जब ये 1 1 नहीं है, अभी तो ये मालूम चल गया कि 1 1 नहीं, ये 1 1 नहीं, ठीक। अब हमें क्या चेक करना है, आंटू चेक करना है। तो आंटू के केस में हमें मालूम है, आंटू के केस में हमें बताया गया था कि y की किसी भी वैल्यू के लिए, y मतलब कहाँ, कोडोमेन की बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें डोमेन में डेफिनेटली मिलनी चाहिए। तो अब आप चेक कर सकते हो, कोडोमेन -1 से लेकर +1, यही है कोडोमेन। तो -1 से +1 तक कोई भी वैल्यू, कोई भी प्लेस हम ले लें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके करेस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। कहीं पे भी आप देख लो, कई वैल्यू मिलेगी, कई वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू क्या मिल रही, x की वैल्यू। तो रेंज क्या है, कोडोमेन के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि मैपिंग हमारी ऑनटू है, बिकॉज रेंज के करस्पॉन्डिंग, कोडोमेन के करस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में वैल्यूज की प्री इमेज मिल रही है। या फिर यहाँ से अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है ऑनटू, तो यहाँ से आपको बता देंगे, यहाँ से दोनों 1 1 और ऑनटू दोनों क्लियर कर देंगे, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप इसको ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए, खुद से अपनी कॉपी लेकर बैठिए, खुद से ग्राफ ड्रा करिए, तब आपको हर ये f ऑफ x है, ये x की वैल्यू है, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको डीपली इस चैप्टर को समझना है, नहीं तो ये चैप्टर है तो वाला बहुत आसान, आपको केवल मैं फॉर्मूले लिखा दूं और आप इसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट अब इस अप्रोच को देखते हैं एरो डायग्राम से। तो हमें ये तो यहाँ पे दिख रहा है कि 1 1 नहीं है, 1 1 क्यों नहीं है, +5 पे आप देख लो, -5 पे देख लो, 0 पे देख लो।
तीनों पे इमेज 0 पे जा रही है, -5 पे भी 0 है, +5 पे भी 0 है, 0 पे भी 0, मेन ही 1 है, 1 1 नहीं है, क्योंकि एक से अधिक एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जो मिलके जो कि कोडोमेन के साथ अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हैं, तो ये मेन ही 1 है, 1 1 नहीं, 1 1 तो क्लियर हो गया कि 1 1 नहीं है। अब आंसर चेक कर लेते हैं, -1 से +1 तक कोई एक ऐसी वैल्यू बता दीजिए आप हमें जिसकी प्री इमेज वापस यहाँ पे ना मिल रही हो, ठीक है, y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी प्री इमेज यहाँ पे ना मिल रही हो, ठीक है, सारी वैल्यू y की ऐसी है जिनकी प्री इमेज यहाँ पे पॉसिबल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आंसर बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज रेंज इक्वल हो गई कोडोमेन, रेंज क्या है -1 से +1, कोडोमेन भी क्या है -1 से +1, तो ये फंक्शन आंसर हो चुका है, 1 1 नहीं था, फंक्शन 1 1 नहीं है, आंसर है, और जब फंक्शन 1 1 नहीं है आंसर है तो हम इसे बाइजेक्टिव नहीं कह सकते, इसका मतलब है फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव भी नहीं है, और जब फंक्शन बाइजेक्टिव ही नहीं है, ठीक है, जब फंक्शन बाइजेक्टिव ही नहीं है तो हम कैसे इसके इनवर्स पे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो अब हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस चैप्टर को पढ़ने में। अगर इस चैप्टर को पढ़ना है और इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, अभी तो साइन एक्स की खाली बात हो रही है, साइन एक्स का पोस्टमार्टम हो रहा है पूरा, ठीक है, तो साइन एक्स के केस में हमें ये मालूम चल गया ये 1 1 नहीं है, आंटू है, और 1 2 नहीं है, आंटू है सॉरी, तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं है, और जब बाइजेक्टिव ही नहीं है फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, तो हम कैसे उसके इनवर्स पे बात कर रहे हैं, मुद्दा ये प्रॉब्लम ये है हमारी। अब अगर ये प्रॉब्लम है कि इसका इनवर्स कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x को बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। अब बाइजेक्टिव कैसे बनाना है वो देखिए पहले इतना आप नोट कर सकते हैं, प्लीज पॉज द वीडियो। तो अब हमें sin x को बाइजेक्टिव बनाना है, तो बाइजेक्टिव अब कैसे बनाएंगे वो अप्रोच रखना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें वापस से sin x का ग्राफ ड्रा करना होगा। sin x का डोमेन हमें मालूम है रियल नंबर और रेंज -1 to +1, x y यहाँ पे -π/2 था, यहाँ पे +π/2 है, पाई है, पाई + π/2 3π/2 है, और यहाँ पे 2π है, यहाँ पे π/2 है। अभी हमने देखा था ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं था, 1 1 नहीं था ना, तो बाइजेक्टिव इसे बनाना, बाइजेक्टिव का मतलब आंसर तो है 1 1 इसे बनाना है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि 1 1 कहाँ पे होगा, किस इंटरवल में 1 1 होगा, ठीक है, ये अप्रोच रखना। तो अब यहाँ पे -π है, तो ये ग्राफ ऐसे बना था हमारा, चलिए अभी हम -1 और +1 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये अप्रोच। तो यहाँ पे हमारे पास +1 है और यहाँ पे हमारे पास -1, ठीक, तो इस इंटरवल में ये कहीं पे भी आप देखो, हमें अभी फाइनली पूरा अगर हम देखें, पूरी ऑब्जर्वेशन करें, तो अभी ये फिलहाल बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं है किसी भी पॉइंट। अब 1 1 इसे बनाना है तो एक हम यहाँ पे एक अगर डेफिनेट इंटरवल की बात करें, अगर हम यहाँ पे इस इंटरवल की बात करते हैं, मैं इस इंटरवल बाकी को रफ किए दे रहा हूँ, बाकी पूरा फंक्शन था हमारा बट मैं इसे रफ किए दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इस इंटरवल की बात करता हूँ, इस इंटरवल की, इतना मैंने इंटरवल लिया यहाँ से यहाँ से, मतलब -π/2 से +π/2 इतना मैंने लिया। अब इस इंटरवल -π/2 से +π/2 में आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, क्या ये 1 1 है, 1 1, तो 1 1 के लिए x की किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए y की सिंगल
सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो आप x की वैल्यू ले लो, x की वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पे π/6, ठीक है। π/6 होगी ना, 0 और π/2 के बीच में π/6 लिया। तो π/6 जब हमने वैल्यू लिया डोमेन से, ठीक है, डोमेन से वैल्यू लिया, तब हमें sin 30 की वैल्यू 1/2 मिलेगी, जो कि यहाँ पे कहीं पे होगा ना, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे मैं और नीचे ले लूँ, मैं ग्राफ पूरा सही से नहीं बना रहा इसका, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है इसमें। π/6 पे ये वैल्यू 1/2 मिल गई। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम वैल्यू ले लें π/3, तो ये sin 60 है, sin 60 √3/2 मिलेगा। तो √3/2 भी यहाँ पे हमें डेफिनेटली मिलेगा। तो ये √3/2 इज आल्सो लेस देन +1। तो अब आप देख रहे हो x की किसी भी वैल्यू के लिए इन दिस इंटरवल, अभी 0 से +π/2 की बात करें, x की किसी भी वैल्यू के लिए y की या फिर f ऑफ x की हमें यूनिक इमेज मिल रही है, यूनिक वैल्यू, सिंगल वैल्यू मिल रही है। तो ये अभी इन दिस केस, इन दिस इंटरवल क्या है 1 है, ठीक है। इस इंटरवल 1 है, जैसे ये 1 यहाँ पे है, ऐसे हम यहाँ पे भी इसको 1 बोलेंगे। चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी ये 1 है, यहाँ पे भी ये 1 है। अगर ये इस इंटरवल में, कौन सा इंटरवल है, -π/2 से +π/2, इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा 1 है और ये पहले से ऑनटू था, ऑनटू तो था ही हर जगह, हर एक पॉइंट पे ऑनटू था, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे इसकी इनवर्स इमेज, इसकी प्री इमेज हमें वापस डोमेन में मिल रही थी। तो ऑनटू था, बट 1 नहीं था, 1 इसे बनाना था, बाइजेक्टिव तभी हो गई। तो इस इंटरवल -π/2 से π/2 देखिए साइन जो है हमारा sin x, कौन सा इंटरवल, -π/2 से +π/2 इंटरवल में ये हमारा फंक्शन इमेज तो वही वापस -1 से +1 ही दे रहा है हमको, -1 से +1, बिकॉज -π/2 और +π/2 बोथ आर इंक्लूडेड हियर, दोनों इंक्लूड है यहाँ पे। यहाँ से आप देख लो, यहाँ से यहाँ तक पूरे इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस इंटरवल में अभी ये बाइजेक्टिव हो चुका है, बाइजेक्टिव फंक्शन इन दिस इंटरवल। तो इस इंटरवल में ये बाइजेक्टिव है, और अगर इस इंटरवल में फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है तो हम कह सकते हैं कि अब हम इसका इनवर्स आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका इनवर्स हम आसानी से, इसका इनवर्स अब इस समय पॉसिबल है, बिकॉज इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। और जब बाइजेक्शन इसका पॉसिबल है तब हम इसका इनवर्स कैसे करें, अगर हम लेट कर लें इसको y = sin x, ठीक है, y = sin x, तो आपको इसमें x की वैल्यू मिलेगी sin इनवर्स y, ये इसका इनवर्स है। और जब ये इसका इनवर्स है तो अभी sin x के केस में डोमेन ये था, कोडोमेन ये था, सॉरी रेंज ये थी, कोड डोमेन ये था और रेंज ये थी। बट अब जब इसका इनवर्स पॉसिबल है तब इसमें साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज भी आपस में ये चेंज हो जाएगी। साइन इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, -1 से +1, और जो रेंज होगी वो, हालांकि उसको हम यहाँ पे प्रिंसिपल रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल रेंज। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल रेंज या फिर प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच भी मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अब इस समय इसकी प्रिंसिपल रेंज और प्रिंसिपल रेंज और डोमेन इसका फाइंड आउट हो चुका है। ये डोमेन है इसका और ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच। तो इस तरह से हमने अपने फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाया इस डिफिनिट इंटरवल में। अब आपके सामने थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आता है कि सर आपने केवल इतना पोर्शन ही क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन हमारा आगे भी देखो sin π भी क्या है 0, ये देखो
अगर हम ऐसे कह रहे थे सर आपने इतना पोर्शन ही क्यों लिया, आप इतना पोर्शन भी तो ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पे भी तो ये 1 था, ठीक है, यहाँ पर भी तो ये बाइजेक्टिव हो जाता है। तो हमारा इसका आंसर ये है कि हम ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, आगे भी ले सकते थे, आगे इसको बढ़ा देते ऐसे, ठीक है, ऐसे बढ़ा देते, ऐसे नहीं है, ये ऐसे आएगा, ऐसे इस इंटरवल को भी मैं ले सकता था। लेकिन ये जो इंटरवल मैंने लिया है ये इंटरवल वर्ल्ड वाइड लिया जाता है, मतलब जैसे यूनिवर्सल सभी जगह पे इसी इंटरवल को, जब मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारी डेवलप हुई, तब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डेवलप हुई तो उन्होंने, डेवलपर ने इसी इंटरवल को कंसीडर करके इसकी प्रिंसिपल रेंज और डोमेन फाइंड आउट किए थे। इसलिए हमें इसी इंटरवल को कंसीडर करके चलना है, ठीक है। इस तरह से हम प्रिंसिपल रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं फंक्शन को बाइजेक्टिव बना करके, और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रिंसिपल रेंज। तो जैसे हमने sin x को बाइजेक्टिव बनाया ना, ऐसा ही अप्रोच अब हमारा cos x के केस में रहने वाला है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये यूजफुल है। बस इतना ही कंक्लूजन बताने के लिए इतनी लंबी समरी हमने बताई है आपको, बट कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन समराइज टेबल, ठीक है, या फिर समराइज इसको बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, एक आइडेंटिटी है, जस्ट लाइक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से अच्छा है कि हम अपना अप्रोच पूरा देखें और पूरे कॉन्सेप्ट को समझें और तब क्वेश्चन को अप्लाई करें। तो क्वेश्चन कैसा भी ट्विस्टेड क्वेश्चन एग्जाम में हो वो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, इसके बाद इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। तो साइन इनवर्स की रेंज हमने क्या निकाली, साइन इनवर्स की रेंज हमने निकाली, डोमेन निकाला -1 से +1, और रेंज क्या थी इसकी, प्रिंसिपल रेंज -π/2 से +π/2, ठीक है। ये हमने अभी केवल एक फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाया। अब हम देखते हैं cos इनवर्स की इनवर्स निकालेंगे इसका, और इसको भी बाइजेक्टिव बनाएंगे, इनवर्स ऑफ cos x। इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं पहले। इसका ग्राफ भी ऐसे ही रहेगा, x से f(x), इसी में यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारे पास π/2 और यहाँ पे पाई है, और फिर 3π/2, 2π -π/2 -π, ठीक। तो cos 90 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू पहले, cos 0 की वैल्यू +1, तो +1, cos 90 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, cos π पे वापस -1 होता है, ठीक है। और cos 3π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos π + π/2, cos π + π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो cos π/2 ना cos π/2 cos 90 अगेन 0। तो ये वैल्यू इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा, और ये इधर भी ऐसे ही आएगा, ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये इस तरह से। तो इस तरह से इसका ये cos x का ग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास -1। तो अब इसमें कौन सा इंटरवल लेना है कि बाइजेक्टिव हो जाए। ये भी फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं है, आप अलग से अपनी कॉपी में ड्रा करके पूरे फंक्शन को और पूरे फंक्शन का ग्राफ ड्रा करके चेक कर सकते हो, ये 1 नहीं है। तो क्या आप देख रहे हैं, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा कर रहे हैं x एक्सिस के पहले, हमें ये भी तो बताया गया था कि x एक्सिस के पहले अगर हम कोई भी लाइन ड्रा करते हैं क्लास 11 में, तो वो अगर 2 पॉइंट पे कट करते तो मैपिंग नहीं है कि नहीं। तो ये भी अप्रोच रख सकते हैं आप, हमारे पास कई सारे अप्रोच हैं, बस समझ में आना चाहिए। अगर आपने हर चीज़ को क्लास 11 से 9 से 10 से हर चीज़ को समझा है तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आइए देखते हैं कि अब इसको बाइजेक्टिव कहाँ से बनाना है, कौन से इसका प्रिंसिपल ब्रांच होने वाली है। तो प्रिंसिपल ब्रांच की बात करें तो ये जो मैं सेट
पे कट कर रहा हूँ। इस पोर्शन को हम बोल सकते हैं कि ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई, क्योंकि इस पोर्शन में ये फंक्शन हमारा 1 है, 1 2 ऑलरेडी था। तो अब हमारे पास cos इनवर्स, वैसे तो जनरली cos x का डोमेन हमारा रियल नंबर था और रेंज क्या थी -1 से +1, -1 से +1, ये इसकी रेंज थी। तो अब हम इंटरवल कौन सा ले रहे हैं? 0 से पाई। 0 से पाई में ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो चुका है। और जब ये 0 से पाई में क्लोज इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है, 0 से पाई में जब ये फंक्शन हमारा 1 1 है, तब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये बाइजेक्टिव हो चुका है अभी, ठीक है। अब जब ये बाइजेक्टिव हो गया है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, सो cos x इज बाइजेक्टिव एट इंटरवल -0 to पाई। मेरे दिमाग में साइन x ही चल रहा है, ठीक है। तो cos x बाइजेक्टिव हो चुका है 0 से पाई के बीच में। अब 0 से पाई में बाइजेक्टिव है हमारा फंक्शन cos x, तो इसका इनवर्स हमारा cos इनवर्स y हो जाएगा, cos इनवर्स y, बिकॉज लेट cos x इक्वल y, x इक्वल cos इनवर्स y। अब इसकी डोमेन चेंज हो जाएगी, डोमेन जो है रेंज के प्लेस पे, डोमेन रेंज के प्लेस पे, रेंज डोमेन के प्लेस पे। तो -1 से +1 और रेंज इसकी क्या? रियल नंबर नहीं, अभी फिलहाल ये मैं थोड़ा सा इसको सही बताता हूँ। अभी ये बाइजेक्टिव कहाँ पे हुआ था? cos x हमारा बाइजेक्टिव हुआ था क्लोज इंटरवल 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। और इसकी रेंज क्या थी? रेंज थी वही -1 से +1। अभी इस इंटरवल बाइजेक्टिव, अब इसका इनवर्स पॉसिबल है क्योंकि बाइजेक्टिव हो चुका है। अब जब ये बाइजेक्टिव हो चुका है तो रेंज अब डोमेन आपस में इंटरचेंज हम कर सकते हैं, -1 से +1, ये तो मालूम ही है आपको क्योंकि बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो -1 से 1 और ये 0 to 1। तो ये अब इसका ये डोमेन है, ये प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल ब्रांच। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ cos इनवर्स की जो डोमेन मिली है हमें -1 से +1 और जो इसकी रेंज है प्रिंसिपल रेंज है 0 से पाई। तो प्लीज पॉज वीडियो टू बी नोटेड डाउन। इस तरह से हम cos इनवर्स का भी डोमेन और प्रिंसिपल रेंज। ओके तो स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रिंसिपल ब्रांच की टेबल है जिसे हमें थोड़ा सा लर्न भी करना है, याद भी रखना है, मेमोराइज करना है कि कैसे अप्रोच तो हमने बता दिया कैसे अब हमें फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना था, इसके बाद फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना था, और इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद अब हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल रेंज अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा sin इनवर्स -1/2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कैसे करना है? पहले तो हमें इसकी प्रिंसिपल रेंज जो भी दी है, इसे हमने अभी निकाला भी था, तो प्रिंसिपल रेंज हमें मालूम है कि -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल में है, तो उसी इंटरवल में इसकी प्रिंसिपल रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि ये sin इनवर्स -1/2 है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से अप्रोच हो सकते हैं वो हमें देखना है। तो पहला अप्रोच ये हो सकता है कि पहला अप्रोच है हमारा sin इनवर्स, अब ये 1/2 है तो 1/2 sin π/6 वैल्यू देगा, अभी निगेटिव मिल गया। तो निगेटिव का मतलब है किस क्वाड्रेंट में निगेटिव है? थर्ड में और फोर्थ में। साइन हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो अब हम इसे पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और 3π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 2π माइनस थीटा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे ये हमें देखना है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ साइन इनवर्स, माइनस साइन रिड्यूस करना है हमें पहले यहाँ पे, तो माइनस साइन रिड्यूस करेंगे तभी साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो पाएंगे यहाँ से। तो इसके लिए हम साइन यहाँ पे साइन पाई प्लस π/6 अगर लिखते हैं तो यहाँ से माइनस साइन हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब आप देखो कि ये इससे आपस में कैंसिल हो जाएगा,
कैंसिल होकर के हमें 7π/6 देगा। 7π/6 जनरली हमको मालूम है कि इसका साइन का जो इंटरवल है, साइन की जो प्रिंसिपल रेंज है वो हमें -π/2 + π/2 इंटरवल क्लोज इंटरवल में ही मिलती है। तो अगर इस क्लोज इंटरवल मिलती है तो ये एक्चुअल में है क्या, ये π/6 मतलब 30 × 7 210 के अराउंड है, ठीक है। 210 ही है क्या, ठीक। 210 डिग्री हमें -π/2 to +π/2 इंटरवल में कभी भी नहीं मिल सकता। तो ये जो है अपने प्रिंसिपल रेंज -π/2 to +π/2 को बिलोंग नहीं कर रहा है, और जब बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। अब जब ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है तो अब हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रिंसिपल रेंज निकालने के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमारे प्रिंसिपल रेंज के इंटरवल में ही अकरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो अब दूसरा अप्रोच क्या है हमारा, दूसरा अप्रोच हम इसमें ये कर सकते हैं, माइनस साइन हमें रिड्यूस करना था, तो साइन इनवर्स माइनस, इसको हम लिख सकते हैं साइन -7π/6 बिकॉज वी नो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हालांकि इसको कैंसिल कट करते नहीं है, हम सपोज कर लेते हैं कि कैंसिल हो गया, ठीक है, शो नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये अभी सॉरी ये माइनस ये नहीं मिलेगा, साइन इसको यहाँ पर साइन माइनस का π/6 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कैंसिल नहीं हुआ, -π/6 मिल गया हमको, -π क्योंकि हमने क्वेश्चन यहाँ से पिक किया, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। तो -π/6 से ये भी -π/6 -30 आई। अब ये इस कंडीशन में जब ये -π/6 हमें प्रोवाइड कर रहा है तब ये अपनी प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर रहा है, और जब बिलोंग कर रहा है तो ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जो भी वैल्यू फाइंड आउट करें वो प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करनी चाहिए। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन था cos इनवर्स माइनस में √3/2। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, -√3/2, ये भी हमें 30 की वैल्यू देगा, 30 मतलब हम लिख सकते हैं cos π/6 यहाँ पे। अब माइनस cos कहाँ पे माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड दोनों में ही माइनस होता है cos, तो हम इसे π-θ भी लिख सकते हैं या π+θ भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही अप्रोच हो सकते हैं हमारे पास, दोनों ही पॉसिबल केसेस हैं। अगर हम इसको लिखते हैं cos इनवर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको cos π + π/6, और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ cos इनवर्स cos π-, मैं दोनों ही चीजें करके आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको अप्रोच, अपना एक्चुअल अप्रोच मालूम चले कि हमें करना क्या है एक्चुअल, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 7π/6 और यहाँ पे हमें मिल रहा है 5π/6। अब आप देखो कि cos इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है, cos इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्लोज इंटरवल 0 to π, तो 0 से ये 180 के बीच में ही वैल्यू हमें देगा। तो 0 से 180 यहाँ पे क्या है 210 है, और ये क्या है 150 है। 210 तो बिलोंग करेगा नहीं हमारे प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। प्रिंसिपल वैल्यू एक्चुअली में होगी क्या, ये होगी, बिकॉज दिस वैल्यू बिलोंग इन द प्रिंसिपल रेंज, व्हाट प्रिंसिपल रेंज 0 to π, so it is a principal value. So please pause the video to be noted down, और ऐसे ही अब हम सेकेंड पार्ट में अब हम शेयर करेंगे आपसे अपने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम सॉल्व सीखेंगे। और अब आपको इस क्वेश्चन को नोट करके ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इन्हें सॉल्व करना है और होमवर्क को कंप्लीट करना है, इससे आपका खुद का इवैल्यूएशन भी होगा। सो थैंक यू।